तो सबसे पहले तो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अंकित पंडिता है और जैसा कि मैं कहता हूँ हम लोग हमेशा नई नई चीजें ट्राई करते हैं हमारे वीडियो में इस चैनल पे। तो आज भी मेरा ये नया एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आएगा तो फिर अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी हम लोग हरकतों से अपने बाज आएंगे नहीं, हम वापस से कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे जब तक कोई एक फॉर्मूला नहीं बैठ जाता। तो मूविंग ऑन, ये जो हम आज शुरू करने वाले हैं आज से ये चैनल पे, ये सीरीज का नाम होगा गेटिंग कैंडिड विद योरसेल्फ। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगी, गेटिंग कैंडिड विद योरसेल्फ मतलब अपने आप से आप थोड़ा खुल के बात करिए, अपने थॉट्स, अपने जो भी आपके ओपिनियंस है उसको खुल के सामने रखिए। हम कभी कभी करते क्या है कि हमको पता होता है कि हमारे आजू बाजू लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन हम उस चीज पे ध्यान भी देते हैं, लेकिन उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स अंडर द कार्पेट मतलब ऐसे इग्नोर कर देते, बिकॉज वो हम सबको लगता है कि वो चीज तो ऑब्वियस है, सबको पता होगी। लेकिन कभी कभी वही ऑब्वियस चीजें जो होती है छोटी छोटी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो गेटिंग कैंडिड विद योरसेल्फ का ये आज जो पहला एपिसोड है, इसमें आई एम थैंकफुल कि हमारे साथ जो आज गेस्ट है। सबसे पहले इनके बारे में बता देता हूँ। ये ओजस्विता पंत है, मेरी कजिन, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मिरेंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। शी इज डूइंग बीएससी इन केमिस्ट्री। सही? यस यस। एक टाइम के लिए मैं भूल गया था, थैंकफुल मैं मुझे याद रहा। सो हाँ, तो ये ओजस मेरी कजन है। सो मैंने इनको एक तो सबसे पहली बात है कि दी आपको थैंक यू बोलना है मुझे दो रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन कि आप आने के लिए आप तैयार हो गई आने के लिए, वही बड़ी बात है। वो सबसे पहला रीजन है। एंड दूसरा रीजन कि मतलब काफी मुश्किल होता है ऐसे इन सभी चीजों पे बात करना अगर देखा जाए। तो आई एम थैंकफुल कि आप आ गए इस चीज को, ये टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करने के लिए, इसके बारे में अपने थॉट्स रखने के लिए सामने आ रहे हो ये प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मूविंग ऑन, तो हमारा जो आज का ये एपिसोड का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है Why do people change their attitude once they come to college और once they join college? यानी कि अगर हिंदी में बोले तो फिर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके अंदर क्या चेंजेस आती है, उनका एटीट्यूड अचानक से चेंज क्यों हो जाता है, यानी उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है। अब जो ये बिहेवियर है ये अच्छे के लिए भी चेंज हो सकता है, अगर आप पॉजिटिव साइड देखो तो फिर अच्छे चेंजेस भी होते हैं, या अगर आप दूसरी साइड भी देखें तो फिर नेगेटिव चेंजेस भी बहुत आते हैं। तो हम ये ओवरऑल ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहली बात, चेंजेस होते हैं भी कि नहीं, या और अगर होते हैं तो फिर किस टाइप में होते हैं। सो दी, पहला सवाल आपसे, मतलब जस्ट पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है आपके लिए कि डू यू थिंक कि ये ट्रू है कि मतलब कॉलेज में आने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो एटीट्यूड है वो या बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है? क्योंकि ये जो अभी अभी के जो 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उनको एक आइडिया मिल सकता है आगे जाके कॉलेज में वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करेंगे उसको लेकर। क्या लगता है आपको, ये सच बात है चेंज? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू मुझे इंटरव्यू में बुलाने के लिए। मतलब ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, मैं आऊंगी पक्का, बट और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, मुझे बेसिकली लगता है कि कॉलेज इन योर लाइफ इज अ वेरी बिग थिंग। अभी तक के लिए, मेरे लिए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। And attitude of a person towards life actually changes. मुझे ऐसा लगता है बिहेवियर एटीट्यूड खुद का बदलेगा, बदलता तो है ही है। एक्चुअली द एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइफ चेंजेस। मतलब जैसे मैं चेंज नहीं कहूंगी, मैं ये कह सकती हूँ कि एक पर्सन की ग्रोथ होती है इन न्यूमरस वेज। ठीक है, जैसे पर्सनली फॉर मी इट हैज बीन अ पॉजिटिव वन। ओके, मूविंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज बहुत बड़ा जंप था एंड बहुत बड़ा चेंज था फॉर माय एटीट्यूड टुवर्ड्स माय लाइफ। तो basically what I'll be talking about is the positivity, जो positive aspects of coming to college.
मेरी तरफ से तो ये यही रहेगा, क्योंकि मैंने कोई एज सच नेगेटिव चीज नहीं फेस की है, ना मैं ऐसे कुछ नेगेटिव चीजें पढ़ी हूँ। सो या आई टॉक अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैव कम टू माय लाइफ, एंड उस वजह से क्या एटीट्यूड मेरा चेंज हुआ है, डेफिनेटली चेंज हुआ है। और क्या बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसको मैं कह सकती हूँ कि ये मैं पहले कभी नहीं कर सकती थी। तो या हाँ चेंज डेफिनेटली है, बट फॉर मी इट्स अ पॉजिटिव वन। सो इन द होल इंटरव्यू आई विल अबाउट वो पॉजिटिव वाला चीज। ओके, वेल दैट्स ग्रेट। मुझे पता ही है कि आपके लिए तो वो पॉजिटिव ही रहा है वो चेंज, मैं जानता ही हूँ। बट चलो ठीक है, आप ये तो मानती है कि ये चेंज होता है, आप में तो हुआ है, आप ये कह रही हैं। आपको क्या क्या लगता है सबके साथ तो होता होगा? आई बिलीव, मुझे तो लगता है कि सबके साथ होता है, क्योंकि जो भी लोग मेरे सराउंडिंग्स में हैं, ओके, मेरे फ्रेंड्स हो गए या मेरे पियर्स हो गए, मेरे सीनियर्स भी हो गए, तो उनको भी मैंने देखा है और उनसे भी मुझे पता चलता है कि चेंज होता है, यस डेफिनेटली। और क्या कहते हैं, थॉट प्रोसेस में चेंज होता है आपकी, डेफिनेटली। और वही थॉट प्रोसेस डिटरमिन करती है कि आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे कि आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन यू आर इन स्कूल, आप कुछ 14 to 15 इयर्स आप एक ही जगह में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के सर्विलेंस के अंदर, उनके उनकी केयर के अंदर। तो डेफिनेटली आपको, मुझे ऐसा लगता है, आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग को ऐसे ही मिल जाती है जब आप पेरेंट्स के अंडर होते हैं। कोई खाने की चिंता नहीं, कोई पैसे की चिंता नहीं, आपके पास सोल काम क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना, अगर आपको करना है तो। वरना गेम्स खेलो, शोज देखो, यही राइट सब राइट। करो। बट अंदर ये चीजें होती हैं कि सॉर्ट ऑफ सेकंड थॉट नहीं होता है कि मतलब मुझे ये भी करना है या मुझे वो भी करना है। सिर्फ दो चीजें हो सकती है, या तो पढ़ाई करो या तो एंजॉयमेंट करो, दोनों में से कोई एक चीज होगी, या दोनों चीजें साइड में। एक बहुत बड़ा जंप होता है। मोस्टली क्या होते हैं, लोग घर से बाहर जाते हैं कॉलेज के लिए, मोस्टली ऑन अ स्केल टू 1 to 10, 7 on 10 पीपल जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, अपने घर से बाहर। मैं गई हूँ, तुम भी गए हो। तो वी लीव आवर हाउसेस, वी लीव आवर कंफर्ट जोन, ठीक है ना, बाहर पढ़ने जाने के लिए। मेन गोल एक्चुअली पढ़ना तो होता ही होता है, बट थोड़ा मेन गोल ये भी होता है कि सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट बनना है आपको। यू हाँ नो ये लॉट, right. ये मतलब मुझे इसी लग, बात मैं, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इसी से ही रिलेटेड था। मैं ये चाहता था कि आप एलोबरेट करें, मतलब कि आप पॉइंट्स में या फिर कोई एग्जांपल में ही ये चीज को बताएं। मतलब एग्जांपल तो आपने अपना खुद का ही दे दिया, जो कि बड़ी बात है। एंड मतलब हाँ, मैं यही चाहता था कि मतलब आप कुछ डेफिनेशन छोड़ के या फिर जो फिलोसॉफिकल चीजें होती है, टेक्स्ट बुक चीजें, कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं या फिर फ्री होना चाहते हैं, मैं वही चाहता था कि आप कोई ऐसा रियल एग्जांपल दें। आपने अपना एग्जांपल दिया, आपने अपने पियर्स का भी एग्जांपल दिया, विच इज आई थिंक वेरी ग्रेट। एंड मैं भी इस बात पे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने भी पर्सनली यही, मतलब जो आप कह रहे हो, मैंने भी पर्सनली यही एक्सपीरियंस किया है कि चेंजेस चेंजेस इन द सेंस कि एक्चुअली में वो चेंजेस होते नहीं है। वो बेसिकली जस्ट आप अपने आप को, जो जिसको कहते हैं कि 15-16 साल से जो घर पे आप जो जैसा कि आपको स्पून फेड सब कुछ चीजें मिल जाती है। यस यस, आपके एक्सपेंसेस भी आपके पेरेंट्स देखते हैं, खाना पीना तो घर पे होता ही है, बाकी पढ़ाई का वो तो आपके ऊपर चॉइस है कि पढ़ो या खेलो, लेकिन आपको वो सब चीजें उधर सब जैसे कि कहते हैं कि मिल जाती है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको वहां पर नए नए से दोस्त बनाने होते हैं, वापस से सोशलाइज करना पड़ता है, वापस से एक जो कहते हैं कि पब्लिक लाइफ में अपनी इमेज बनानी पड़ती है, चाहे अच्छी बुरी, वो तो आप पे डिपेंड करता है। देन अगर थोड़ा सा वो कॉलेज छोड़ के अगर आप नॉर्मल पब्लिक लाइफ देखें तो सोशली भी आपको फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हॉस्टल में एडजस्ट करना पड़ता है। मेरे केस में मुझे पीजी में एडजस्ट करना पड़ा। देन वहां पर आपको आपको जो कहते हैं कि जैसे हमारे जो फादर या हमारे जो पेरेंट्स जैसे टॉक्स करते हैं बड़े लोगों से, आपको उधर खुद ही मतलब सब्जी लेने जाना है, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी है, खुद ही रेंट भरना है,
खुद ही वहां पर वो छोटे जो घर के जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आपको खुद ही सॉल्व करना है अगर आप उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो फिर हाँ, मेरे लिए भी एक काफी बड़ा चेंज था एक्चुअली जब मैं मूव किया था यहाँ से। मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि वो कॉलेज लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होगी स्कूल से, बट अभी अभी 3 साल हो गए मुझे कॉलेज में रह के, ये मेरा 4th ईयर चालू हो रहा है। तो फिर मैं ये 3 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इतना तो कह सकता हूँ कि कॉलेज लाइफ और जो स्कूल लाइफ है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। मतलब आप आपके अंदर यू आर बाउंड टू हैव सम चेंजेस इन यू, विद इन यू। आपकी जिसको जैसे बोलते हैं कि स्कूल टाइम में आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप चाहे रिस्पॉन्सिबल हो, स्टूडियस हो, या फिर जिस भी चीज में आप एक्सेल करते हो, फिर भी स्कूल टाइम में आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर पेरेंट्स के वो सर्कल में रहते हो, वो एक जो रहता है उनके वो प्रोटेक्शन वाले बबल में। जब आप कॉलेज के लिए निकलते हो बाहर, देन द रियल टेस्ट बिगिंस। मतलब वहां पर आपको सब, यू आर ऑन योर ओन। वहां पर आपको खुद अपने रहने का भी देखना है, खाने पीने का देखना है, आपके कपड़े धोने से लेकर खाने पीने से लेकर फिर पढ़ाई करनी, फिर बाद में बाकी भी जो सोशल लाइफ जैसे आप बोलते हैं, कॉलेज लाइफ जिसको बोलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सब कुछ आपको वहां पर खुद देखना होता है। तो सॉर्ट ऑफ मतलब इसीलिए आपको भी शायद पता होगा कि इंजीनियर्स को इसीलिए वो एक टैग दिया है कि वो ऑलराउंडर होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज नहीं क्या वहां होगी पर ऐसा मतलब हाँ ओके फाइन बट मेरे हिसाब से कोई भी मतलब ऐसे जब कॉलेज के लिए आप घर से बाहर जाते हो तो मोस्टली आप काफी आपका होराइजन एक्सपैंड होता है, आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हो, है ना। तो हाँ अब लेट्स वो उन लोग जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं कॉलेज के लिए भी, ठीक है, हाँ बट तब भी उनका उनका भी होराइजन एक्सपैंड होता है, उनको भी अपनी नई इमेज बनानी है कॉलेज में। वो स्कूल में 14 साल एक जगह रहे या अगर स्कूल भी चेंज किया है, ओके, तो उनको कॉलेज में आने के लिए, जब कॉलेज में आते हैं वो, तो उनको बिल्कुल कंप्लीटली नई इमेज बनानी है, या मतलब उन लोग को एक कंप्लीटली बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है दोस्त बनाने के लिए या इंटरेक्शन शुरू करने। ये सबके लिए वैलिड है, कोई घर से बाहर निकलता है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, सबके लिए वैलिड है ये, ओके। उसके बाद नहीं मैं इस एक्सपेंसेस, हाँ, हाँ, तो एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली नहीं डेफिनेटली मैं आते हैं हर में, हाँ नहीं, मुझे बस एक छोटी सी चीज बोलनी थी कि मैं यहाँ पर ऐसे कंपेयर नहीं करा कि जो कॉलेज के लिए अपने घर छोड़ के बाहर नहीं निकलते मतलब कि उन्होंने दुनिया नहीं देखी है। आई एम श्योर उन्होंने भी दुनिया देखी होती है, बिकॉज कॉलेज में वहाँ जैसा कि आपने बोला कि नए से एक नया इकोसिस्टम होता है, नए प्रोफेसर्स, नए टीचर्स, तो फिर वहां पर भी अलग अलग लोगों से मिलते ही हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जैसे कि जैसे कि जो, अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि जब हम 11th 12th में थे तो हमको कहीं ना कहीं ऐसे बताते थे कि जब तुम कॉलेज में जाओगे तो फिर वहां पर तुमको सब चीजें खुद से करनी है, वहां पर कोई मदद करने नहीं आएगा, विच इज ट्रू। कोई ऐसे कोई खराब बात तो उन्होंने किसी ने बोली नहीं है। बट मैं वो इमेज जो है वो एक हमारी जो ऑडियंस है या फिर जो अभी ऐसे जो स्टूडेंट्स होंगे जो कि आगे जाके पास आउट होके कॉलेज में जाएंगे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो कि मतलब ये चीज से डरे, वो डरे वो एंशियस भी हो सकते हैं कि घर छोड़ के जाना है, सब नया नए से सब कुछ शुरुआत करनी है जीरो से। तो कुछ लोग एंशियस हो जाते हैं, कुछ लोग उसको एज अ चैलेंज, एज अ एक्साइटिंग एक्साइटिंग चैलेंज उसको लेते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो ये भी नई चीज एक्सप्लोर की जाए। कुछ लोग थोड़े सहम जाते हैं कि घर छोड़ना है, कुछ लोग, अब पता नहीं ह्यूमन रिएक्शंस सबके अंदर क्या क्या होते हैं वो तो कह नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स है कि अलग अलग सबके थिंकिंग होती है। तो अगर इफ यू कैन, मतलब कि अगर अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको डिफाइन करना है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी हायर एजुकेशन में होंगे, अपने 11th 12th 10th, जो जूनियर कॉलेज में जाएंगे या कॉलेज में, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे वो स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब हाउ शुड दे सी, मतलब कि आप कॉलेज कर रहे हो या ये क्या? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग कॉलेज जा रहे हैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इट्स अ वेरी सेफ प्लेस, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। कोई जरूरत नहीं है डरने की कि मतलब घर से निकल रहे हैं, मम्मी पापा की याद आएगी, मतलब आएगी डेफिनेटली, इनिशियली इट इज हार्ड,
तुम अपने पूरा मतलब बचपन जहाँ गुजारा है पेरेंट्स के अंदर, और अगर नहीं भी गुजारा है, मतलब कोई कोई लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में भी चेंज करते हैं, बोर्डिंग में भी रहते हैं, बट डेफिनेटली आप किसी के सर्विलेंस के अंडर रहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा एंक्शियस होते हैं कि अब मतलब वो चीज हमें सेफ स्पेस थोड़ा हट के हम कॉलेज जा रहे हैं, तो ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स कूल, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है एडजस्टमेंट में, बिकॉज यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू हैव टू टॉक टू मोर पीपल, एंड यू हैव टू टॉक टू पीपल और रेजोनेट विद पीपल जिनकी आपकी जैसी थॉट प्रोसेस हो, या आपकी जैसे वर्क एथिक्स हो, मतलब इवेंचुअली जाके बनते हैं, बट स्टार्टिंग में यू हैव टू ब्रेक द आइस एंड यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, क्योंकि मतलब एक्चुअली सब नाइव होते हैं और सब तुम्हारे जैसे ही है, सबको फ्रेंड्स बनाने हैं, सबको कम्युनिकेट करना है, सबको 3 इयर्स या 4 इयर्स ऑफ कॉलेज सर्वाइव करना है। तो पहली थॉट तो ये निकाल दो कि यू आर अलोन, यू आर इन दिस टुगेदर विद एवरीबडी एल्स, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, तुम सब लोग सेम बोट में हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे अकेले हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आप एक सेफ स्पेस से निकलते हो, बट जहां आप जाते हो दैट इज ऑल्सो अ वेरी न्यू थिंग। पर्सनली फॉर मी इट वाज इनिशियली इट वाज नेवर हार्ड। मेरी मम्मा भले ही जैसे कह रही थी कि नई जगह है, नया एटमोस्फेयर है, ऐसा वो लग रहा होगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा कभी नहीं लगा कि आई एम इन अ न्यू सिटी, आई एम अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स, मैं अकेले रह रही हूँ या व्हाटएवर, मतलब मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग से ही व्हेन आई वाज लीविंग फॉर कॉलेज मैंने इतना दिमाग में रख दिया था कि जैसी मैं हूँ वैसे बाकी सब लोग भी होंगे, मुझे अगर फ्रेंड्स बनाने हैं तो उन्हें भी फ्रेंड्स बनाने हैं, तो अगर मैं जब तक मैं अप्रोच नहीं करूंगी तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, तो आई हैव टू पुट माई सेल्फ देयर कि लोग कम से कम मुझसे बात करें, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एंड देन इवेंचुअली वी कैन बिकम फ्रेंड्स। फॉर माई सेल्फ ये ऐसा था। सेकेंडली, when you come to college you are mostly by yourself। जो 18 years जो आपने स्कूल में गुजारे होते हैं, जो कॉलेज से पहले आप होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप हमेशा एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। भले ही फ्रेंड्स हो गए, कोई आप 6-7 साल से हैं साथ में, पेरेंट्स के साथ आप 18 साल से साथ में रह रहे हैं, तो यू नो ईच अदर, यू नो उनका थॉट प्रोसेस, आप सब लोग सेम मतलब सेम तरह फंक्शन करते हो, मतलब एक टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ बन गया है कि अच्छा ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बात करेंगे वैसे बात करेंगे, खत्म वहीं पे। सो ये सॉर्ट ऑफ 18 years of your life is under one such thing, but when you come to college it is only you versus you and you with you। I feel that way। मतलब there will be a lot of instances where you will question yourself कि मतलब क्या मैं पहले ऐसी थी, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि 2 साल में या 3 साल कॉलेज में जो मैं हूँ वो असली में मैं हूँ, कि जो 14 मतलब जो 18 years तक मैं थी वो मैं हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज जाती हूँ क्योंकि I was a completely different personality। या now I think कि मेरी personality actually में यही है, वो तो बस मैं sort of एक safe environment के बीच में थी, तो I did not have much time to talk to myself। I did not have much time to ponder on the things जिसको मुझे सोचना चाहिए। मेरे पास ये कुछ नहीं, मतलब मुझे नहीं सोचना था कि मेरे पास की फिक्स्ड बजट है, इसके अंदर मुझे पिज्जाज भी खाने हैं, इसके अंदर मुझे ट्रैवल भी करना है, इसके अंदर मुझे दिल्ली भी घूमना है, इसके अंदर मुझे बुक्स भी लेनी है, ये मुझे कुछ नहीं था। एंड एक पॉइंट में यहाँ लाना चाहूंगी कि जब आप ऐसे अकेले रहते हो तो आप मुझे समझ में आता है हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। कभी ड्रेस खराब हो गया, कभी बुक्स कुछ को हो गया, कभी पेन खत्म हो गया, कभी कुछ हो गया। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि independent रहना is difficult, but it gives you much more time
विद योरसेल्फ। मुझे तो ऐसा ही लगता है, और तब आपको समझ में आता है कि आपको यहाँ पे बात आती है एटीट्यूड चेंज होने की टुवर्ड्स योर लाइफ। देन यू सेग्रीगेट कि जो मैं पहले करती आ रही थी वो सही है, या करता आ रहा था वो सही है, या अब मुझे ऐसे इस पे रिएक्ट करना चाहिए, या मुझे इसको ऐसे देखना चाहिए। ये हम्म बहुत सॉर्ट ऑफ एक रैशनैलिटी आ जाती है आपके अंदर। आई पर्सनली फील दैट। एंड सेकेंडली एक और चीज होती है कि व्हेन यू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जैसे स्कूल में क्या होता है, ऑलमोस्ट आप सेम लोग होते हैं, अपर मिडिल क्लास पीपल, या जहाँ भी आप जाते हैं मिडिल क्लास लोअर क्लास, सब लोग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और हम्म आप लोग 10-15 ईयर्स से साथ में होते हैं। सो क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ कल्चर्स भी सेम होते हैं, एंड प्लस यू आर इन वन सिटी, तो कम से कम आप 10-15 एक ही जगह पे रह रहे हो, तो ऑलमोस्ट सबसे सिमिलर होती हैं। बट व्हेन यू गो टू हाँ कॉलेज यू मीट different people, completely different cultures, different states, different personalities। कोई कहाँ से होता है, किसी ने ड्रॉप आउट किया होता है, कोई पहले डिफरेंट कॉलेज में होता है फिर आता है, किसी ने क्या कहते हैं, इतने सारे स्कूल्स बदले होते हैं, किसी ने 2-3 तो कॉलेज बदल के है। आप आप ऐसे नए लोगों से मिलते हो, मतलब कि स्कूल में मान लो कि आपके पास 10-12 दोस्त थे, तो फिर कॉलेज में जाके आप वहां के मतलब डिफरेंट आपको ऐसे और 10-12 लोग मिलेंगे जो आपके दोस्त बनेंगे। सो आपका सर्कल ही बड़ा होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पता चलता है। आप उनको ऑब्जर्व करते हो, उनसे बात करते हो, आप रियलाइज करते हो कि जिन बचपन के दोस्तों को आप पूछते थे एक्चुअली में वो कैसे हैं और कॉलेज के लोग कैसे हैं। कहीं ना कहीं बचपन के दोस्तों की अपनी जगह होती है और कॉलेज के दोस्तों की भी अपनी जगह होती है। सो हाँ या ये बोली। एंड आपने जो एक पॉइंट अभी जो कह रहे थे आप, वो कि यू गेट टाइम टू स्पेंड विद योरसेल्फ। आप और कुछ कहते कि जिसको कहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी जो होती है, हिडन पर्सनैलिटी जो कहीं ना कहीं अंदर होती है, वो खुल के बाहर आती है एक टाइम के बाद, एक एक पर्टिकुलर टाइम, वो कोई भी टाइम हो सकता है वो मोस्टली। लेकिन ऐसे मैंने भी अपने इधर अपने लाइफ में अपने आसपास सराउंडिंग में भी ये देखा है। जैसा कि आप बोल रहे थे कि स्कूल तक तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होगा उसकी पर्सनैलिटी दूसरी होगी, उसकी इमेज कुछ और ही होगी कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, या फिर वो खेलकूद में बहुत ऐसे सुस्त है, या फिर कुछ भी ऐसी इमेज होगी। लेकिन सडनली जब वो लड़का या वो लड़की जब कॉलेज में जाएगा या जाएगी, तो फिर हमको फिर कुछ साल के बाद तो पता चलता है कि यार ये तो म्यूजिशियन, ये तो बहुत अच्छा गिटार बजाता है, मुझे तो पता ही नहीं था स्कूल में, ये तो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। या फिर वो तो बहुत अच्छा गा लेता है, या फिर वो तो अपना खुद का फूड ब्लॉगिंग कर रहा है वो, या कुछ ऐसे नई नई चीजें, कुछ कुछ अंदर से जिसको बोलते हैं कि हिडन टैलेंट। एक्चुअली वो हिडन टैलेंट नहीं होता, वो आपके अंदर वो चीज होती है, बट इट्स जस्ट दैट कि हमारा है वहां पर हम कभी कभी वो चीजों के बारे में हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते स्कूल में, हम वहां पर एक्सप्लोर नहीं करते हैं। क्योंकि अब मुझे पता नहीं, आपका स्कूल तो बहुत हाई फाई स्कूल है, आई नो दैट। लेकिन मोस्टली जो वहां पर अगर ऐसे मतलब ऐसे किसी का पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लूंगा, बट अगर जनरलाइज करूं मैं, तो फिर क्या होता है, 8 पीरियड होते हैं, 4 पीरियड एक सब्जेक्ट के रहते हैं, सभी टीचर्स आते हैं, अपना अपना चीज पढ़ा के जाते हैं। आधे घंटे का 15 मिनट का लंच ब्रेक होता है, बाद में अगले 4 पीरियड होते हैं। उसमें भी हफ्ते में, अगर जहां तक मुझे याद है, हमको हफ्ते में सिर्फ एक ही पी का पीरियड होता था। तो फिर वो पीरियड भी कभी कभी अगर बारिश हो रही तो फिर बैठो क्लास में करते रहो। या फिर कभी कभी फेमस मतलब कोई किसी की प्रॉक्सी लग जाती थी अगर पीटी टीचर एब्सेंट है। तो मतलब स्कूल के टाइम में आप कभी कभी एजुकेशन जो जिसको बोलते हैं कि किताबी नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज छोड़ के आप उसके बाहर आप निकलते ही नहीं हो। तो वहां पर आप अपनी ये सब चीजें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, बस वो है कि पढ़ना हो पढ़ो। अब देखो, जो जिसको पढ़ाई में आई थिंक जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है उनके लिए तो वो अच्छी चीज है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जैसे मैंने जिनका एग्जांपल दिया कि कोई म्यूजिशियन होगा, या फिर कोई अच्छा बोलता होगा, अच्छा ओरेटर होगा, या अच्छा कुछ खाना बनाता होगा, या वॉटेवर, जैसे भी इसका भी जो हिडन टैलेंट है, हिडन टैलेंट, वो हिडन टैलेंट उसका बाहर ही नहीं आ पाता, बिकॉज वहां पर उसको यही सिखाया जाता है कि भाई तुम पढ़ो पढ़ो,
ये चीज कल ये लेसन करके आना, इसके ऊपर टेस्ट होगा, ये ये फॉर्मूला याद करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो सबके लिए तो नहीं कह सकते कि सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए होता है। उनके लिए, जिसको कहते हैं कि स्कूल के बाद एक वो अपॉर्चुनिटी टाइप होती है अपने आप से, जैसा कि आप कि टू बी योरसेल्फ, कि फाइनली स्कूल छूट गया है, पीछे है वो, अब आपको कॉलेज की तरफ या फिर जो आगे की लाइफ है उसकी तरफ आपको देखना होता है। आपको वहां पर पता चलता है कि किताबी नॉलेज, नॉट टू बी सो हार्श, बट किताबी नॉलेज ज्यादा काम नहीं आती है। अल्टीमेटली वो आपका एटीट्यूड आपके काम के प्रति, जो भी आप काम वो टाइम पे वो मोमेंट पे कर रहे हैं उसके प्रति कैसा होता है, वो डिपेंड करता है, हार्डवर्क डिपेंड करता है। ऐसा ऐसा मुझे लगता है, जितना मैंने भी एक्सपीरियंस किया या फिर मैंने भी जितना अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे सुना है, अपने दोस्तों से सुना है, आई मीन। सो आपकी वो बात मुझे मतलब काफी अच्छी लगी, एंड जितने भी आपने पॉइंट्स बोले, तो ये तो बात हो गई। अब ये तो पॉजिटिव साइड की बात हो गई, हम अभी ये सब डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर ये अच्छा होता है, यहाँ पर वो अच्छा होता है। चलो ठीक है, ये बात तो हमने कर ली। अभी आई थिंक अब मुझे पता नहीं कितनी देर से हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट आई गेस कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये जो वीडियो है, ये आज का वीडियो यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हमने मोस्टली जो है वो पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर डिस्कस किया, कि डरो मत, सब अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, सब जिसको बोलते हैं कि सब एक ही वो उसमें है, वो सिचुएशन में। तो ये मैसेज भी अच्छा दिया, हमने पॉजिटिव चीजें यहाँ पर दिखी। अभी अगले वीडियो में हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर भी देखेंगे, बिकॉज हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। हमने पॉजिटिव डिस्कस किया, तो हमको नेगेटिव के ऊपर भी ऐसे डिस्कस करना चाहिए, वो चीजें भी हमको सामने लाने चाहिए। तो ये वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसमें नहीं, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव परिणाम क्या होता है लोगों के ऊपर कॉलेज में जाने के बाद। तो आई होप कि जो ये हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू यू दी, थैंक यू वेरी मच ओजस्विता पंत, थैंक यू वेरी मच। या सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके ऊपर वापस से बात करेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कॉलेज लाइफ के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड आप ही बोल दीजिए वो लाइन अगर बोलना चाहते। पॉजिटिविटी मतलब थैंक यू।